सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं आज वेक्टर 3D का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम्स के बारे में। और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले तो यार वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीन पे दिए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, क्या पता है क्वेश्चन आपको आता हो। और अगर नहीं आता है तो जस्ट अभी हम एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बाद आपको ये क्वेश्चन लिटरली बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है भाई। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की सीरीज को आपके लिए लेके आया हूं उसे प्लीज एक बार चेकआउट कर लीजिए। वो सारे क्वेश्चन, वो सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपका पेपर भी 9 मार्च को है। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कंसेप्ट सीखते हैं। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर ए है जो इस तरफ जा रहा है बेसिकली, और उसके साथ एक दूसरा वेक्टर है बी जो इस तरफ जा रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, तो आपको क्या चीजें याद रखनी है, अगर मैं इसी वेक्टर के पैरेलल एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं जो कि पैरेललोग्राम बना सके बेसिकली, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है कि उसके जो अपोजिट साइड्स होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो आर ऑफ द इक्वल लेंथ। तो ये वाली जो साइड लेंथ होगी वो इसके बराबर तो होगी एज वेल एज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने यहाँ पे भी एक ए वेक्टर ऐसा इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे भी एक बी वेक्टर इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया। तो आज के बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई जो इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई लेंथ क्या होती है उस डायगोनल की, तो आपको कुछ नहीं करना, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। सही बात है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो आपको बोलना है कि भाई दोनों वेक्टरों का आप क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड विल गिव यू द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम। मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी याद कर लो। मैं डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आपका पेपर कुछ दिनों में, जस्ट आपको फॉर्मूले याद करने, पेपर में क्वेश्चन करके आना है। पहला क्या बोला मैंने, अगर आप डायगोनल की लेंथ को निकालते हो तो उस पर्टिकुलर डायगोनल की लेंथ को निकालने के लिए आपको दोनों वेक्टरों का सम करना पड़ेगा और आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हो तो एरिया निकालने के लिए दो वेक्टरों को पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और आपको गारंटी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई बताओ एक ऐसा वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो, तो फॉर श्योर व्हाट यू हैव टू डू, you just have to take the cross product of both of them, because whatever the vector you are generating after doing the cross product of both of them, that particular vector will for sure perpendicular to both the given vector। यानी कि अगर आपने दो वेक्टरों का क्रॉस कर लिया तो जो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वेक्टर मिलता है वो वाला वेक्टर आपके ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मैं हल्का सा आपको दिखा भी देता हूं, वो वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर के नाम से आप इसे डिनोट कर सकते हो, जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ये तीन इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बताई। इसके बाद एक और कंसेप्ट जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या कहा था, अगर आपका वेक्टर इस तरफ है ए, आपका बी वेक्टर इस तरफ है, तो गारंटी है कि जो इसका ये डायगोनल होगा ये ए प्लस बी होगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। वहां पे क्या होता था कि अगर बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो जो उसके एंटी पैरेलल है, मतलब इट इज पैरेलल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं नीचे भी सेम लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं जो कि इसके साथ 180 डिग्री बना रहा होगा। तो इस वेक्टर को डिनोट करेंगे हम ऑब्वियसली -b से। अच्छा, यहां पे भी एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हैं भाई हम, क्योंकि एक वेक्टर ए इधर जा रहा है तो इसी के पैरेलल एक वेक्टर इधर एज्यूम कर लिया, और ये वेक्टर क्योंकि नीचे जा रहा है -b, तो इधर भी मैंने -b डिनोट मतलब एक वेक्टर बना लिया। अच्छा, क्या आपको भी दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है? जब ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मींस अगर कोई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की बात कर रहा है तो वो इसी वाली लेंथ की या इसी वाले वेक्टर की बात कर रहा है बेसिकली। अच्छा, एक और चीज, अब मेरे को पता है कि जो वेक्टर है वो फ्रीली हम उसे मूव भी तो कर ही सकते हैं भाई, देखा जाए तो मैं इस वेक्टर को अगर यहां पे मूव करके रख दूं तो बोथ लेंथ विल बी सेम, बिकॉज बोथ आर पैरेललोग्राम समथिंग लाइक कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना, दोनों एक जैसी शेप के हैं, तो जो ये लेंथ होगी वो ये लेंथ भी होगी। और मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर नीचे वाली लेंथ मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं a माइनस बी है, तो जो ऊपर वाली लेंथ होगी वो भी a वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। पक्का। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो गारंटी है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए, स्टिल यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आप क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है भाई ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है और इस तरीके से है कि जो ए सी वेक्टर है वो आई प्लस जे है, और जो बी डी वाला वेक्टर है वो आपके पास कितना है भाई, कौन सा वाला, बी डी वाला वेक्टर, कौन सा वाला, बी डी वाला वेक्टर, वो है आपका 2i प्लस जे
प्लस के, बहुत अच्छी बात है। तो आपको बोला है कि ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर को बताओ, साथ ही साथ इनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बताओ। तो आपको पता है कि जो ए सी वेक्टर होगा वो गारंटी है कि क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर ही होगा। अभी मैंने बोला ए सी वेक्टर को मैं एज अ सम ऑफ बोथ द वेक्टर भी लिख सकता हूं। तो ए प्लस बी वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है आई प्लस जी। अच्छा, उसके बाद जो ये मेरा ये वाला वेक्टर है डी से लेके बी तक, अगेन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला नहीं, डी से लेके बी वेक्टर, वो मेरा कितना है, ए माइनस बी है। पर इन्होंने तो बी डी वेक्टर बोल दिया। बी डी का मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर डायरेक्शन की वो बात कर रहे हैं, बी डी का मतलब इधर से इधर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो खुद सोचो यार, अगर ये वाला वेक्टर ए माइनस बी है तो उसके अपोजिट बी माइनस ए हो जाएगा, इसमें तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो जो बी डी वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, आपका बी माइनस ए हो जाएगा। और उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या दिया है मेरे को, 2i प्लस जे प्लस के दिया है। अच्छा भाई, और अगर मैं इन दोनों वेक्टरों को आपस में ऐड कर दूं तो इस बात की गारंटी है कि बी ए वाले से ए कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2 टाइम्स बी विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के। अच्छा, और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को बड़े प्यार से बड़े आराम से बी वाला वेक्टर मिल जाएगा, वो आ जाएगा 3/2i प्लस जे प्लस 1/2 के। अच्छा, तो अब आपको क्या फायदा हुआ इससे, इससे ये फायदा हुआ कि भाई मेरे को बी वेक्टर मिल चुका है। अब इसकी मदद से मैं किसी भी इक्वेशन में रख के ए वेक्टर को निकाल सकता हूं। तो जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस वाले से अगर मैं सोचूं तो वो होगा आई प्लस जे माइनस बी वेक्टर। और अभी अभी मैंने बी वेक्टर भी निकाल दिया भाई। बी वेक्टर कितना था, 3/2i प्लस जे प्लस 1/2 के। अच्छा, अगर आप i में से i को सब्ट्रैक्ट करोगे, इट इज समथिंग लाइक कि 1 में से आपको 1.5 को घटाना है। तो जब 1 में से आप 1.5 को घटाओगे तो माइनस 0.5 फॉर श्योर इट विल बी माइनस 1/2 ऑफ i हो जाएगा। जब j वाले में से j वाले को घटाओगे तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और जब आपका डायरेक्टली ये माइनस वाला बचेगा तो ये माइनस हाफ बचेगा। अच्छा, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आपके पास a वेक्टर भी आपको पता चल चुका है, माइनस 1/2i माइनस 1/2 के। अच्छा, तो इसका मतलब कि आपको ए वेक्टर पता लग चुका है, बी वेक्टर पता लग चुका है, और फॉर्मूला मैंने आपको कंसेप्ट में बता ही दिया कि अगर आपको क्या बोलते हैं, दो वेक्टरों का दो वेक्टर दिए हैं और वहां से जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया निकालना है, तो दोनों का क्रॉस करके उनका मैग्नीट्यूड ले लो भाई। तो अब आपके पास जो ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का आपको क्या कर लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, तो एक वेक्टर मेरे पास ये है, इसको हम यहाँ पे उठा के डालते हैं। दूसरा वेक्टर मेरे पास ये वाला है, इन दोनों का ही मेरे को क्या करना है, क्रॉस करना है। और ऑब्वियसली बात है कि ए क्रॉस बी करना है, तो मैं दोनों वेक्टरों का क्या कर लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, तो ए क्रॉस बी कर लेते हैं मेरे। तो ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि ए क्रॉस बी जब आप करते हो उसका मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, पहले हम क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा ऑब्वियसली के। तो ए के जो कंपोनेंट्स है इट इज समथिंग लाइक माइनस 1/2, जे में 0 है और के में है आपका माइनस 1/2। जो बी है उसके जो कंपोनेंट है वो है आपके 3/2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1/2। सही बात है कि नहीं। उसके बाद अगर आप इसका वो करते हो क्रॉस, तो वो क्या हो जाता है, आई में ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका माइनस जे के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा माइनस 1/4, और ये हो जाएगा आपका प्लस में कितना, 3/4। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये आपका के साथ क्या हो जाएगा भाई, माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट दैट कि ये आएगा 1/2i, ये होगा 3/4 माइनस 1/4, तो 3/4 में से 1/4 जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2, और ये होगा माइनस 1/2j। और फिर से के भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1/2 के। अब आपको खुद सोचो, ए क्रॉस बी पता लग गया। मैंने फॉर्मूला बताया था कि ए क्रॉस बी का मॉड ले लेना है अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, जो कि यहाँ से आपसे पूछा ही है उन्होंने। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो भी वेक्टर आया है इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया ही है भाई। क्या करना है, तीनों के जो भी कंपोनेंट है, माइनस वाले हो चाहे प्लस स्क्वायर करके, तो उन्होंने वैसे भी पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, तो ये इनका ले लेना है, आपको सम कर लेना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एंड फॉर श्योर इट विल बी कम आउट टू बी इक्वल टू 3/4। जब ये 3/4 आएगा तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा √3/2 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फॉर श्योर इट्स यूनिट विल बी समथिंग लाइक स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, इस तरीके के और क्वेश्चनों को देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए पार्ट 4, बिकॉज ऑलरेडी 3 वीडियोस आर अपलोडेड।